बच्चों में मोबाइल के इस्तेमाल की वबा बहुत आम है। बच्चों के लिए वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल की जान ही नहीं छोड़ते और स्क्रीन उनकी ज़िंदगी में ऐसा ज़्यादा उनको उनकी नज़रों को ग्रैब किए हुए हर वक्त उनकी नज़रें किसी न किसी तरह की स्क्रीन पर हैं। इस मसले से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे इसका ज़िक्र भी कर रहे होते हैं, परेशानी का इज़हार भी कर रहे होते हैं, इस बारे में मशवरा भी कर रहे होते हैं। तो बच्चों के अंदर ये जो मोबाइल का या स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए जो पहला कदम है, जी। वो है खुद वालिदैन का अपने स्क्रीन टाइम पर लिमिट लगाना। हुँ। आप बच्चों से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप खुद तो कर रहे हो और वो ना करें, क्योंकि वो आप ही के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। उनके नन्हे-मुन्ने जो दिमाग हैं, वो मुकम्मल एक ऐसा बेहतरीन कैमरा है, ऐसा ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम है कि जो इर्द-गिर्द माहौल से सारी चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। चुनांचे बच्चों से जो आप करवाना चाहते हैं, पहले तो आप वो खुद करना शुरू कर दें। अब ज़ाहिर है मोबाइल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम एक गैजेट है जिसकी मदद से हमारे काम काज राब्ते सब कुछ बहुत आसान है। इसके लिए कुछ लिमिटेशन रखी जा सकती है, जैसे सोने के टाइम तक बिल्कुल आंखें बंद होने तक अगर मोबाइल पर नज़रें जमी रहेंगी और हाथ में होगा, तो इसका मतलब है कि हम खुद ये मैसेज दे रहे हैं कि भी इसके बगैर तो सुकून नहीं है। तो जी। बच्चों को भी उसके बगैर बच्चे गो के उसमें गेम्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के की दिलचस्पी का इज़हार कर रहे होते हैं और उनको वो बहुत एक खिलौना सा लग रहा होता है। लेकिन हमें कुछ टाइम तो घर में मुकर्रर करना चाहिए जो कि नो स्क्रीन टाइम है। हुँ, हुँ। खाने के टाइम पे भी लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली इनडायरेक्ट मैसेज अपने बच्चों को दे रहे होते हैं कि खाना हो, बेड हो, कोई आपस में बातचीत हो रही है, तब भी हाथ में फ़ोन। तो फ़ोन का इस्तेमाल करना है, लेकिन हर वक़्त नहीं। उसके लिए आप अपने घर का कोई ऐसा निज़ाम बनाएँ अगर, जिसके साथ फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता एक डिसिप्लिन में आ जाएँ कि भई ये टाइम है जो कि नो स्क्रीन टाइम है। हुँ, फिर हुँ। बच्चों के साथ गोल सेटिंग करना, यानी प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। आप उनके साथ खुल के बात भी कर सकते हैं अगर आपके काम की नौयत ऐसी है कि जिसमें फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ आप एक गोल सेटिंग करें कि और बताएँ कि ये जो हमारा काम है, ये इस तरह का काम है, तो हम ये करते हैं। इसी तरह से आपको भी अगर मोबाइल से या अपने आईपैड से हेल्प लेनी है स्टडी के लिए, तो वो भी एक ज़ाहिर है कि एक महदूद वक़्त के लिए है। हुँ। फिर इसमें ये भी चीज़ है कि बच्चों के अंदर जब कोई अच्छा रवैया पैदा हो रहा हो, जब अच्छा चेंज आपकी गोल सेटिंग के नतीजा में आप देखें, तो उसको एप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। सिर्फ़ तनकीद ही करते रहना, सिर्फ़ हर वक़्त टो में लगे रहना, सिर्फ़ हर वक़्त डाँट-टपट करते रहना, ये भी उनके अंदर एतमाद को मजरूह करता है। उनके अंदर उनका जो सेल्फ़ इमेज है, इससे काफ़ी ख़राब होता है। जब आप बार-बार बच्चों को कहते रहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं, आप ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहे, तो आप दरअसल उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि वो कोई ठीक करने वाला या अच्छे काम करने वाला इंसान नहीं है। तो इस प्रोग्रामिंग को यानी ख़राब प्रोग्रामिंग को फिर ठीक करने में बड़ा वक़्त लग जाता है। इसको अनलर्न करना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाज़ा बच्चों को डील करते हुए एक-एक बात, एक-एक डायलॉग, एक-एक आपका अंदाज़ उनके दिमाग पर असरअंदाज़ होता है। सो उनको अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छा इंसान, एनर्जी वाला इंसान बनाने के लिए पुरएतमाद और पुरयकीन एक खूबसूरत इंसान बनाने के लिए आपको अपने हिस्से का काम करना सीखना चाहिए और फिर आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ उन्हें मुतासिर कर सकते हैं और उन पर अच्छी ज़िंदगी के असरात छोड़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने मोहसिन साहब।